नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर में ये हमारा थर्ड लेक्चर है और वोल्केनो के लेक्चर में ये हमारा पार्ट 2 लेक्चर है। आज हम लोग ज्वालामुखी के सेकेंड पार्ट को देखेंगे और एग्ज़ाम में अपने 2 नंबर पक्के करेंगे। एसडीएम बनने के लिए हर एक वीडियो, हर एक दिन और हर एक घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी एक दिन आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है किसी भी अवस्था में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, लगातार इससे लावा का उद्गार होता रहता है। बात समझ आ रही है? देखिए ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। बात समझ में आ रही है? जिस जिस ज्वालामुखी से लगातार लावा, गैस और पदार्थ निकल रहे हैं, लगातार निकलते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक, कौन कौन से हैं? देखिए किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है, यूएसए में। मोना लोवा यूएसए में है। माउंट एटना इटली में है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में है। बैरन द्वीप भारत में है और फ्यूजियामा जापान में है। ये सब क्या है हमारे? ये सब के सब हमारे एक्टिव और सक्रिय ज्वालामुखी हैं। टेंशन नहीं लेना है, ये इन सभी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से आगे याद कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हैं परंतु कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है। ये देख रहे हैं ना, हल्का हल्का धुआं निकल रहा है, हल्का 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 हल्का। तो ये कई वर्षों से इनमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन संभावना बनी है कि इनमें उद्गार कभी भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसका एग्जाम्पल क्या है? माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है? यूएसए में। बात समझ में आ रही है? सब याद करवाएंगे ट्रिक से, टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट समझते चलिए। देखिए मृत और शांत ज्वालामुखी क्या है? वैसे ज्वालामुखी जिनमें हजारों वर्षों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, मर चुके हैं ये, इनमें वो तेज नहीं रहा, इनके अंदर अब ये कभी फूटेंगे नहीं। ठीक, तो वैसे ज्वालामुखी क्या क्या होते हैं? मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल कौन सा है? किलिमंजारो अफ्रीका में है। चिम्बाराजो इक्वाडोर में है। पोपा म्यांमार में है। दामबंद ईरान में है और कोह सुल्तान पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में है तो शांति होगा। बात समझ आ रही है ना? अगर पाकिस्तान में है तो शांति होगा या मृत होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ज्वालामुखी किस देश में है। हम लोग के मैच द कॉलम में ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए मोना नाम की एक लड़की है, मोना नाम की एक लड़की है। मोना ने अम्मी से कहा कील कहाँ है? अम्मी ने कहा लेंस से देखो तुम्हारे नियर रखा है। इस सेंटेंस को केवल 15 बार फिर लेके बोलिए कि मोना ने अम्मी से कहा कील कहाँ है? अम्मी ने कहा लेंस से देखो तुम्हारे नियर रखा है। बात समझ में आ रही है? मोना नाम की एक लड़की है, उसने अपनी अम्मी से कहा कील कहाँ है? अम्मी ने कहा लेंस से देखो भैया तुम्हारे नियर रखा है। केवल 15 बार बोलिए, याद बिल्कुल मत करिएगा, केवल 15 बार इसको बोलते चलिए। किसी भी ट्रिक को 15 बार बोलना है। ठीक, और वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे ना तो भैया टॉपिक आपके जबान पे होगा। देखिए मोना से क्या बन गया? मोना लोआ हवाई द्वीप और मोना केया हवाई द्वीप। ठीक, ये दोनों अमेरिका में है। मोना से क्या बन गया? मोना लोआ, मोना केया। ठीक, अम्मी से क्या बनेगा? अमेरिका, अम्मी से अमेरिका। अच्छा, कील, कील से क्या बनेगा? किलाऊ ज्वालामुखी। कील से क्या बनेगा? किलाऊ ज्वालामुखी। अच्छा, लेंस से क्या बन जाएगा? माउंट हेलेंस, माउंट हेलेंस। ठीक, और नियर से क्या बन जाएगा? रेनियर, नियर से रेनियर। ठीक, ये सब के सब कहां पर है? अमेरिका में है। रेनियर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। अगर अमेरिका में भी आपको कोई स्पेसिफिक जगह पूछ ले तो आप क्या टिक करोगे? वाशिंगटन डीसी। बात समझ आ रही है?
अच्छा, एक है येलो स्टोन। येलो स्टोन कहाँ पर भी है? अमेरिका में है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। येलो स्टोन कहाँ पर है? अमेरिका में। अच्छा, एक है आपका लेसन पीक। क्या है? लेसन पीक। लेसन पीक भी कहाँ पर है? अमेरिका में। कैसे याद करेंगे भैया? अमेरिका से लेसन सीख लो। अमेरिका से अब तो लेसन सीख लो। अभी हाल ही में अमेरिका ने धोखा दिया ना भारत को, अभी यूएसए ने धोखा दिया ना, तो हमको अमेरिका से लेसन सीखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तब अब आपके दिमाग में बैठ गया कि लेसन पीक कहाँ पर है? अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। क्या ट्रिक है इंडोनेशिया का? देखिए, सिया ने मेरे सामने काका को सीने पर बम से मारा। 15 बार बोलना है, याद बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप सिर्फ 15 बार फिर लेकर इसको बोलिए। सिया ने मेरे सामने काका को सीने पर बम से मारा। सिया ने मेरे सामने काका को सीने पर बम से मारा। तो सिया ने से बन जाएगा इंडोनेशिया। सिया ने क्या बन जाएगा? इंडोनेशिया। मेरे मेरे से बन जाएगा माउंट मरापी और माउंट मेरापी दोनों। ठीक, मेरे से क्या बन जाएगा? माउंट मरापी और माउंट मेरापी। अच्छा, काका से क्या बन जाएगा? क्राकाटोआ। ठीक, सीने पर सीना ब्रूंग ज्वालामुखी। अच्छा, बम माउंट ब्रोमो। बम माउंट ब्रोमो। से मारा माउंट सेमारू। माउंट सेमारू। ठीक, तो इंडोनेशिया में माउंट मरापी, माउंट मेरापी, क्राकाटोवा, माउंट ब्रोमो, सिनाब्रुंग और सेमारू, ये सब के सब किसमें है? इंडोनेशिया में है। आराम से फिर लेके 15 बार हर सेंटेंस को बोलिए। एक है केलेटुआ, केलूटा, और एक है गलुंग ग्लुंग, बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक, ये दोनों किसमें है? ये भी इंडोनेशिया में है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम लोग मलेशिया। क्या है? मलेशिया। अच्छा, बालू मल्लो। जैसे बालू के कण होते हैं ना, बालू के कण होते हैं, जैसे बालू ने बालू, इस टाइप का बालू होता है ना, बालू इस टाइप का। इसको क्या करो? अपने हाथ से मल लो। ठीक, बालू को अपने हाथ से मल लो। बालू को अपने हाथ से मल लो। याद कर लो, 15 बार बोलिए। बालू को हाथ से मल लो, बालू को हाथ से मल लो, बालू को हाथ से मल लो। तो बालू से क्या बन जाएगा? माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू कहाँ पर है? मलेशिया में। मलेशिया में। मलेशिया में। ठीक, किनाबालू किनाबालू किनाबालू, मलेशिया मलेशिया मलेशिया। 15 बार खाली बोलना है आपको। आगे बढ़ते हैं। पेरू 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 के तट पे। ठीक, अब देखिए, सारा नाम की लड़की है। सारा नाम की एक लड़की है। ठीक, सारा नाम की एक लड़की है। उसकी एक चाची है, मिष्टी चाची। कौन चाची है? एक उसकी मिष्टी चाची है। अच्छा, के पैर छूते छूते उब गई। मतलब सारा नाम की एक लड़की है जो अपने मिष्टी चाची का पैर छूते छूते उब गई है। भाई, जो आ रहा है वो कह रहा है सारा मिष्टी चाची का पैर छुई, सारा मिष्टी चाची का पैर छुई। अरे भैया, वो कितनी बार पैर छुएगी? तो सारा मिष्टी चाची का पैर छूते छूते उब गई। ठीक, सारा से बन गया सबन काया और सारा सारा ज्वालामुखी। ठीक, सबन काया ज्वालामुखी और सारा सारा ज्वालामुखी कहाँ पर है? पेरू में। अच्छा, मिष्टी से क्या बन जाएगा? मिष्टी ज्वालामुखी। मिष्टी ज्वालामुखी कहाँ पर है? पेरू में है। चाची से बन गया चचानी ज्वालामुखी। चचानी ज्वालामुखी कहाँ पर है? पेरू में। पैर से बन जाएगा पेरू। अच्छा, उब से बन जाएगा उबनिस ज्वालामुखी। ठीक, अगर एक बात याद कर लिया भैया, अगर आपको अगर ट्रिक्स अगर आपने याद नहीं किया, इतने सारे ज्वालामुखी हैं, इतने सारे फैक्ट हैं, आपको एग्जाम में नहीं याद रहेंगे भैया। एक बात समझिएगा, आपको चीजें एक क्लू बना के दिमाग में बैठानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है ना? तो सारा नाम की मिष्टी, सारा नाम की लड़की ने मिष्टी चाची का पैर छूते छूते वो उब गई है भाई। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। इक्वाडोर इक्वाडोर इक्वाडोर। देखिए, वोल्फ। वोल्फ मतलब होता है भेड़िया। वोल्फ मतलब क्या होता है? भेड़िया। अच्छा, वोल्फ जो है वो डोर पे तन के खड़ा है। अब देखिए, ये दरवाजा है। ठीक, दरवाजा के इस पार
एक दो लोग, तीन चार लोग खड़े हैं, और इस बार खड़ा है वोल्फ। ठीक, इस बार खड़ा है वोल्फ। तो वोल्फ क्या है, वोल्फ डोर पे तन के खड़ा है कि बाहर निकलो तो तुम्हें खाएंगे। वोल्फ डोर पे खड़ा है, कह रहा है तन के खड़ा है कि बाहर निकलो तो तुम लोग को खाएंगे। अच्छा, तो वोल्फ से क्या बन गया, वोल्फ ज्वालामुखी। अच्छा, डोर से क्या बन गया, इक्वाडोर। अच्छा, तन के मतलब तुनगुरा हुआ, तुनगुरा हुआ। देखिए तुन में आ रहा तन, ठीक, ये पकड़ना है अपने को। बात समझ में आ रही है, तुनगुरा हुआ 15 बार खाली बोलना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कोटोपैक्सी सबको याद रहता है, इक्वाडोर कोटोपैक्सी। ठीक, इसका भी एक ट्रिक हम बना देंगे कि जो कोट है, कोट, कोट जो है डोर पे टंगा है, कोट जो है डोर पे टंगा है, कोट जो है डोर पे टंगा है। ठीक, चलो, मैक्सिको, मैक्सिको, मेरे पापा के सब पैर छुओ। ठीक है, एक बार सुन लो सब लोग, मेरे पापा के सब पैर छुओ। ठीक, 15 बार बोलना है। मेरे से बन जाएगा मैक्सिको, पापा से बन जाएगा पापो के केट पेंटल, पापो के पेंटल। ठीक, सब से बन जाएगा सेबे रुको, सेबे रुको। पैर से बन जाएगा पेरिकुट्टन, पेरिकुट्टन। ठीक, तो ये सब के सब जो ज्वालामुखी कहाँ पर है, मैक्सिको में। अगर खुद आप सोचिए कि अगर आप कोई क्लू बना के याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में ये याद रहेगा कि पेरिकुट्टन कहाँ पर है, पापो के केट पेंटल कहाँ पर है, सेबो रुको कहाँ पर, याद रहेगा? खुद सोचिए एक बार। तो आपको जो है एसडीएम बनना है तो हर एक चीज को याद करते हुए चलना है। फिलीपींस, इसका ट्रिक तो जबरदस्त है। फिलीपींस, अच्छा देखो क्या, एपीओ, एपीओ माया, पी के ताल को फिल करो। ठीक, ताल। ठीक, ए पियो, क्या पियो भैया, एक ऑरेंज जूस रखा हुआ है ऐसे गिलास में। ठीक, ऑरेंज जूस रखा हुआ है, ए पियो माया, पी के ताल को फिल करो। ठीक, तो ए पियो से क्या बन जाएगा, ए पियो ज्वालामुखी। माया से क्या बन जाएगा, मायोन ज्वालामुखी। पी के क्या बन जाएगा, माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी। ताल से क्या बन जाएगा, ताल ज्वालामुखी। और फिल करो मतलब फिलीपींस हो जाएगा। ठीक, एक बार 15 बार खाली बोलिए, ए पियो माया, पी के ताल को फिल करो, ए पियो माया, पी के ताल को फिल करो। ठीक, एक फिलीपींस का और है, क्या नाम है उसका, कनालोन। क्या नाम है, कनालोन, कनालोन ज्वालामुखी, वो भी कहाँ पर है, फिलीपींस में। बात में आ रही है? अच्छा, ये देखिए स्टेज ऑफ वोल्केनो तो क्या होता है, ये देखिए, ये क्या, ये एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव है। देखिए इसमें लगातार मैग्मा, गैस, पदार्थ देखिए सब निकल रहा है ना। ठीक, नॉन स्टॉप निकल रहा है, ये क्या है, एक्टिव है। अच्छा, ये देखिए डोरमेंट मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी, ये देखिए खाली धुआं, हल्का हल्का खाली धुआं निकल रहा है। ठीक, इसमें उद्गार हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन उद्गार होने की संभावना पूरी है, ये कभी भी फट सकता है। इसका देखिए डोरमेंट में ये मृत ज्वालामुखी, इसमें कुछ है ही नहीं, सब ठंडा बैठा अंदर, मामला मामला सब सब शांत हो चुका है। ठीक, बात समझ आ रही है? तो ये 3 स्टेज हमारे हैं। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को? लेक्चर कैसा लगा इसको आप लोग बताइएगा, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और टेलीग्राम में आप लोग ऐड हो जाइए। ठीक, जिससे आपको पीडीएफ और अदर चीज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।